जहाँ ध्यान ध्याता देहि को, ना विकल्प बच भेद ना जहाँ। चित भाव कर्म चित देश करता, चेतन क्रिया तहाँ। तीनों अभिन्न अखिल निषुध, उपयोग की निश्चल दशा। प्रगटे जहाँ मृग मृत की, तीन धन एक लसा। यहाँ कहते हैं कि जहाँ पर ध्यान ध्याता ध्येय को, ना विकल्प बचा भेद जहाँ। यहाँ कुछ नहीं बचा। यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ नहीं बचा है, क्योंकि जब तक बचा रहेगा तब तक संसार में परिभ्रमण करता रहेगा। जब तक बचा रहेगा तब तक संसार में परिभ्रमण करता रहेगा, और जिस दिन कुछ नहीं बचेगा उस दिन उसने सच्चे ध्यान की सिद्धि कर ली, सच्चे चारित्र को प्राप्त कर लिया। ध्यान का मतलब होता है जो व्यक्ति ध्यान करने वाला, यानी ध्यान यानी चिंतन, जो भी चीज है ध्यान से समझना। मैं जो कह रहा हूं ये प्रकरण बहुत व्यवस्थित है। चिंतन और चिंतन के बाद में ध्याता, ध्यान ध्याता ध्येय। ध्याता कौन है? तो जो ध्यान करने वाला व्यक्ति, जो ध्यान करने वाला व्यक्ति है। और ध्येय क्या है? ध्यान करने योग्य पदार्थ। ध्यान करने योग्य पदार्थ, ये जब तीनों की एकाग्रता होना है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ध्यान की प्रक्रिया जब बनती है तो 4 प्रकार का ध्यान हमारे आचार्य ने कहा। अर्थरौद्र, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो अर्थरौद्र ध्यान अगर हम करते रहें तो हमारा संसार परिभ्रमण पक्का है। अर्थरौद्र ध्यान क्या है? अर्थ का मतलब है संसार की वस्तुओं के प्रति ध्यान, इसको अर्थ ध्यान कहा। संसार की व्यवस्था का ध्यान, संसार की क्रिया का ध्यान, घर गृहस्थी का ध्यान, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरे पास इतना, मेरे ये, मेरा वो, ये सारा चीज जो है लगा हुआ है, तो वह अर्थ ध्यान का क्रिया कर रहा है। मान के चलो आप धर्म ध्यान कर रहे हैं, और धर्म ध्यान करते करते अगर आपका मन घर गृहस्थी के कार्य में डटा हुआ है तो वह धर्म ध्यान के अंतर्गत भी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अर्थ ध्यान कर रहे हैं। तुम्हारा मन अगर चला जाता है घर गृहस्थी के कार्य के लिए चला जाता है तो वही वहां पर कहते हैं ध्यान, अर्थ ध्यान। रौद्र ध्यान क्या होता है? कोई वस्तु तुमसे विक्षिप्त हो गई, छूट गई, आप उसका दुख मना करके बैठे हो। कोई चीज है तुमसे छूट गई, कोई द्रव्य तुमसे छूट गया, कोई वस्तु तुमसे छूट गई, तुमसे कोई अपना छूट गया, तो वो जब छूट गया है तो उसका हम क्या कर रहे हैं? दुख मना रहे हैं। और जब दुख मना रहे हैं तो उसी का नाम है रौद्र ध्यान। क्या है? ये दोनों ही दुर्गति का कारक हैं। ये दोनों ध्यान जो है दुर्गति के कारक बनते हैं। क्यों दुर्गति का कारण बनते हैं? एक में परिग्रह की चर्चा कर रहा है, एक में परिग्रह के प्रति ध्यान दे रहा है, और एक में परिग्रह के प्रति साथ साथ में वह दुख को पकड़ करके बैठा है, वो छूट गया है उसे पकड़ करके बैठ गया है। इसीलिए दोनों ध्यान
हमारे लिए दुर्गति का कारक बन जाते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे कहा धर्म ध्यान। धर्म ध्यान की विशेषता बताते हुए हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि आप जो क्रियाएं कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं ध्यान की प्रक्रिया में होता है। ध्यान कहता है एकाग्र चिंता निरोधो तपा कहा जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो है जो चिंतन कर रहे हैं, जो चीज का भी चिंतन कर रहे हैं, आपकी एकाग्रता होना चाहिए। मैंने शायद बीच में कहा होगा या कहा करे बताया था कि नट जानते हो ना, नट जो होता है, नट जो रस्सी पर चलता है, जब रस्सी पर चलता है तो वो कैसे चल लेता है? रस्सी पर चलता, हम चलने जाएंगे तो हम तो गिर जाएंगे। अगर आज हम अगर उस रस्सी पर चलने की कोशिश करेंगे तो हम तो लुढ़क जाएंगे, क्योंकि बैलेंस ही नहीं बनेगा। आप जब कभी मोटरसाइकिल चलाते हो और मोटरसाइकिल 2 पहिए पे चलती है, 4 पहियों में नहीं चलती, अब उस पे आप कितना भी वजन रख करके ले जाएं, पीछे 1-2 लोग बैठ जाएं, तब भी आप उसे बिल्कुल सीधा चलाओगे। और अगर उसका बैलेंस आउट हो जाए तो क्या होगा? गिर जाएंगे ना। तो इसी प्रकार से ये व्यवस्था कही जाती है। तो धर्म ध्यान यहाँ कह रहा है कि भैया उस नट की तरह है, उस मोटरसाइकिल को चलाने वाले की तरह है, जिस प्रकार से हमारा ध्यान एकाग्र, अगर मान के चलो सामने से तो हट जाए, मोटरसाइकिल चला रहा है, चलाते चलाते समय अगर वो उसका इधर उधर देख करके चले, इधर उधर देख करके चलेगा तो क्या होगा? क्या होगा? 80 या 90 की स्पीड से अगर मोटरसाइकिल चल रही है और अगर वो कहे कि मैं सामने नहीं देखूंगा, सीधा सीधा एकाग्र चित्र होकर के नहीं चलाएगा, इधर उधर बातें करते हुए मन को भ्रमित करके, तो आंखों को उसे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आंखों को उसे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। और जब आंखें कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं, एकाग्र हो जाती हैं, तो धीरे धीरे करके मन भी एकाग्र हो जाता है। भले सुनता जरूर है, पीछे वाले से बातें जरूर कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है? उसका ध्यान कहाँ है? सामने है। इसी प्रकार से नट जो होता है, नट रस्सी पे चलता अवश्य है। नट जो है वो रस्सी पे चलता है, वो बैलेंस लेकर के चलता है। क्या होता? बैलेंस होता है। वो बैलेंस के साथ में ध्यान पूर्वक चलता, अपने आप को एकाग्र करके चलता है। अगर उसका ध्यान थोड़ा सा भी चल विचल हो जाए तो उस रस्सी पे नहीं चल सकता। थोड़ा सा भी तनिक सा अगर मन के अंदर भय आ जाए और उसके अंदर में कोई लालच आ जाए कि मुझे अगर अहंकार आ जाए, वह कहते हैं वहां पर क्रोध आ जाए, तो कहते हैं जहां पर क्रोध अहंकार आदि भय आदि अगर आ जाता है तो वो रस्सी से लुढ़क जाएगा। भय आ जाए तो भय आने के बाद वो व्यक्ति चल पाएगा? नहीं चला पाएगा। आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, आपको भय आ जाए, अरे यार गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, तो क्या करेगा? वो नहीं गिरने वाला होगा तो नहीं गिरने वाला होगा तो भी गिर जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं ध्यान की प्रक्रिया ऐसी ही है। आपको एकाग्र चित्त करना होगा, और एकाग्रता भी किसी वस्तु के प्रकार से कहा जाता है। ऐसी एकाग्रता करनी होगी कि अगर आपके शरीर का छेदन भेदन भी क्यों ना हो जाए, समझना मेरी बात को, आपके शरीर का छेदन भेदन भी क्यों ना हो जाए, आपका शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन आपका ध्यान मात्र जिस वस्तु में लगा है, जिस परम पिता परमात्मा में लगा है, जिन्हें मनमोकार मंत्र के अक्षरों में लगा है, बस उसके अलावा हमारा मन, हमारा ध्यान दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। इसी वजह से हमारे महामुनिराज
दिगंबर मुनिराज जो होते हैं वो जब ध्यान के अंदर में डूब जाते हैं, तो डूब जाने की वजह से मैंने पहले बताया तभी तो चरण के उनका शरीर इतना पत्थर की तरह निश्चिल हो जाता है, ऐसा निश्चल हो जाता है कि उनकी शरीर से हिरण आदि जो हैं अपना शरीर खुजा लेते हैं, इतने निश्चल हो जाते हैं मुनिराज जो हैं। तो वो जो जानवर भय खाने वाले खरगोश और भी छोटे छोटे जो जानवर होते हैं वो जानवर भी मुनिराज के चरणों में पहुंच जाते हैं, उनके शरीर पर खेला रहते हैं। जैसे शांति सागर जी महाराज जी जब अपने ध्यान के अंदर में निश्चल हो गए, इतने निश्चल हो गए कि सर्प उनके शरीर के ऊपर घूमता रहा। सर्प जो है उनके शरीर के ऊपर क्या करा, घूमता रहा, लेकिन वो उनकी आत्मा ध्यान से शुद्ध नहीं हुई। एकाग्रता देखिए वो कहते हैं, तो और इतनी एकाग्रता कहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि भाई महाराज जी आपके शरीर पर सर्प देखा गया, आपका देखा? तो बोले मुझे तो पता ही नहीं है। हाँ, तो क्या शरीर पर कोई चींटी लगेगी, कोई रोंगटे खड़ेगा, कोई कहता है स्पर्श करेगा तो तुम्हें पता नहीं चलेगा? हाँ बताओ। अरे यहाँ तो तनक सा मच्छर कहीं कान के बगल में आके भिनभिना जाता है, तो कुत्ते में तो कर ये कहां से आ गया डिस्टर्ब करने के लिए। वो मुनिराज बिल्कुल अपने शरीर पर इतना बड़ा सर्प घूमता रहा और महाराज को तस से मस ना हुए। और इसके तस से मस तो छोड़िए, महाराज को किसी प्रकार का वो नहीं था कि मेरे शरीर पर कोई जीव चल रहा है, उन्हें कोई भान नहीं रहा। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने ध्यान के अंदर डूबे हुए थे। तो इसी का नाम ध्यान की एकाग्रता कही जाती है। आपके जैसा ध्यान की एकाग्रता नहीं कि आप तो बैठे बैठे अगर आपको कह दिया जाए कि बस अच्छा ठीक है आंखें बंद करके बैठ जाओ, तो बैठे बैठे पता चला क्या हुआ, बैठे बैठे पता चला नींद पूरी कर ली और कहे महाराज ने कहा था हाँ ध्यान हो गया। बोले महाराज इतना अच्छा ध्यान कराए, इतना अच्छा ध्यान कराए तो मजा आ गया। बोले कि हम कई जगह ध्यान शिविर लगाते, इस बार यहाँ नहीं मौका मिला लगाने के लिए ध्यान की व्यवस्था को समझाने के लिए। तो जब लोग कहते हैं तो कई लोग आधे से ज्यादा तो उसमें ऐसे होते हैं, ऐसे सो जाते हैं बस। जब लास्ट में कहते हैं हम ओमकार की ध्वनि जब हमारी जोर से उच्चारण होता है तब जाके उनकी आंखें खुलती हैं। तो जब कहते हैं भैया कैसा लगा, तो कहते हैं महाराज इतना अच्छा ध्यान लगा, इतना अच्छा ध्यान लगा कि शरीर के अंदर में सारी थकान उतर गई। मैंने कहा तुम्हारा ध्यान काय पे था? हाँ, शरीर के थकान के ऊपर था, तो थकान उतर गई। जिसे आनंद के प्राप्त करने की बात थी तो उसे आनंद मिल गया, जिस व्यक्ति को जो चीज चाहिए थी वो चीज मिल गई। तो ध्यान की एक सिद्धि इसी प्रकार से हुआ करती है। तो ध्यान लगाते समय एक बात ध्यान रखना, आंखें बंद, क्या कहें, आंखें बंद नहीं करना, क्योंकि आंखें बंद करोगे तो तुम्हें संसारी जीव हो और संसारी जीव के होने के नाते घर गृहस्थी के वातावरण, घर गृहस्थी का काम, घर में जो भी चीजें हैं वो आपके मस्तिष्क में घूमने लग जाएंगे और वो आपके आंखों के ऊपर वो क्या होगा, दिखने लग जाएगा। आप देख रहे थे परमात्मा, आपका मन देख रहा था आपके घर में क्या क्या चल रहा है, मैंने अभी तक क्या क्या किया, कैसा कैसा किया। बहुत कोशिश करते हैं मन को ला करके फिर पकड़ के लाते, फिर भाग जाता है, फिर लाते हैं, फिर अरे भैया ये मन ही, मन जैसा चंचल घोड़ा कोई नहीं है। तो उस ध्यान की मैं चर्चा कर रहा था। तो वो ध्यान जब व्यक्ति करता है तो इतनी चंचलता को छोड़ करके कहते हैं जब वो एक बार बार जाता है, बार बार आता है, बार बार जाता है, बार बार जाता है, तो इसी वजह से सर्वप्रथम परमात्मा को देखते हुए ध्यान करो।
हमारी दृष्टि ना खुली होना चाहिए और ना ही क्या कैसे होना चाहिए, बंद भी नहीं होना चाहिए। और जब हम आंखें खुली नहीं रखेंगे और आंखें बंद नहीं रखेंगे और तब हम जब ध्यान लगाएंगे तो हमारे घर गृहस्थी का कार्य दिखेगा क्या? दिखेगा? नहीं दिखेगा। घर गृहस्थी का कार्य हमें नहीं दिखेगा। हमें क्या दिखेगा? हमारे भगवान। जब भगवान दिखेंगे तो घर गृहस्थी का कार्य का अपने आप और धीरे 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 करते हुए जब ध्यान की सिद्धि होने लग जाएगी तो आप जब भगवान की वजह से पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ आदि करते समय भी तब भी एकाग्रता पूर्वक करना। पूजा भी आप करते हो तो उसको भी एकाग्रता पूर्वक करना। कैसी एकाग्रता? पड़ोस में कौन कैसी पूजा कर रहा है, किसने घंटा बजाया, किसने जोर से अर्घ बोला, कौन क्या कर रहा है, तो ये सब में ध्यान नहीं जाना चाहिए। अगर तुम पूजा कर रहे हो तो तुम्हारा एक एक अक्षर आपका अक्षर आंखें जो है सिर्फ और सिर्फ उस द्रव्य की ओर होना चाहिए और उस परम पिता परमात्मा की ओर होना चाहिए। आप देखिए उस पूजा का फल, आपको फिर देखिएगा आनंद। और जहां फलम में पामती स्वाहा, किसने घंटा बजाया, जहां अर्घम ने पामती स्वाहा, फट से हम उसके बातें पड़ोस में कौन बैठा, तुमने अर्घ चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया, तो बगल में 4 लोग, 6 महिलाएं, 4 6 लोग हैं जो सामूहिक रूप से पूजा कर रही हैं। अब पूजा कर रही, इधर बातें भी चल रही, एकदम स्वाहा 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 भी हो रहा है। तो ऐसी पूजा करना और ना करना एक बराबर है। मात्र क्या कर रहे हो? एक द्रव्य को दूसरी थाली में, इस थाली से उस थाली में आप मात्र परिवर्तन कर रहे हो। ये ध्यान का प्रकरण है, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, क्योंकि ये भी धर्म ध्यान के अंतर्गत आता है। जो पूजा पाठ आदि करते हो, आप स्वाध्याय करते हो, जो भी करते हो, जो भी चीजें हैं, ये सारा धर्म ध्यान के अंतर्गत ही आता है। दान पूजा आदि करना, ये सब चीजें कही गई धर्म ध्यान के अंतर्गत है। जैसे आपने पूजा करी, सुबह से स्टार्टिंग कितने समय से पूजा के भाव बने हैं, तब से आपके लक्ष्य भगवान के दिख रहे हैं और भगवान के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं देह है। मैं तो ध्यान और देह के चिंतन की जो बात कर रहा हूं, और इस प्रकार से ध्याता यानी करने वाला, ये तीनों की एकाग्रता करनी है। क्या करना है? तो जैसे पूजा करें, गुरु उपासना करें, गुरु उपासना कर रहे हैं, गुरु की वैयावृत्ति आदि के कार्य कर रहे हैं, इनमें भी हमारी एकाग्रता। जैसे आपने घर में सुबह से लेकर के आपके भाव 2 दिन 4 दिन पहले से आपके भाव हो जाते हैं, चौका लगाना है, चौका लगाना है, चौका लगाना है, चौका लगाना है। तो जब से आपके भाव लग जाते हैं वो तब से आपका धर्म ध्यान प्रारंभ हो गया। और जब से प्रारंभ हो गया तो आपका धर्म ध्यान जब प्रारंभ होता है और कहीं संयोग वशात, भगवान ना करे, भगवान ना करे, संयोग वशात आपके मन में भाव जिस कार्य के लिए चल रहे थे और अच्छे धर्म ध्यान के कार्य चल रहे थे और संयोग वशात आपका नमो अनंताणम हो जाता है, तो आप बताओ कहां जाओगे? कहां जाओगे? कहां जाओगे? स्वर्ग। और ये तो स्वर्ग, धर्म ध्यान करोगे तो स्वर्ग ही जाओगे, मोक्ष तो नहीं जाओगे। कहां जाओगे? कहां जाओगे? स्वर्ग। तुम्हारा स्वर्ग पक्का है, समझ में आया ना? तो तुम्हारा स्वर्ग पक्का है, इसीलिए कह रहा हूं। तो यानी पूजा पाठ कर रहे, गुरु उपासना कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, और स्वाध्याय करते समय कई लोग क्या होता है, वहां में जो चर्चा चल रही है वो शब्द लिखे कुछ और है और हमारे मन में कुछ और चल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, हम ग्रंथ को पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अब स्वाध्याय करने के पहले कोई आ गया,
कोई व्यक्ति पहुंच गया, उसने हमने उससे बातें करने लगे, स्वास्थ्य रह गया एक तरफ, जिनवाणी रह गई एक तरफ। तो हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं आप स्वाध्याय करते हो, संयम धारण करते हो, तप आदि को करते हो, दान आदि करते हो, तो एकाग्रता पूर्वक करना, मन लगा करके करना, तो हमारा मतलब है। अन्यथा अगर हमारा अर्थ रौद्र पूर्वक अगर करोगे तो हमारा ध्यान छूट जाएगा। जिस प्रकार से नट अपनी उस रस्सी पर नहीं चल पाएगा, मोटरसाइकिल चलाने वाला व्यक्ति जो है वो उस पे से क्या करेगा, इधर तो देखेगा तो ध्यान भटकाएगा तो क्या होगा, या तो किसी में एक्सीडेंट हो जाएगा या फिर गिर जाएगा। नुकसान किसका होगा? हाँ, नुकसान किसका होगा? जो व्यक्ति चला रहा है उसी का नुकसान होगा। इसी प्रकार से हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि अगर आप धर्म ध्यान से छूट जाते हैं और अर्थ रौद्र ध्यान आदि में डूबने लग जाते हैं तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। हो सकता है तुम धर्म ध्यान करते करते स्वर्ग जाने वाले हो, स्वर्ग का टिकट बन गया हो, और वहीं कहीं धर्म ध्यान को छोड़ करके अर्थ रौद्र ध्यान आदि करने लग गए हो तो वो टिकट वहीं तुरंत कैंसिल होने में टाइम क्या हुआ? क्योंकि आपका परमानेंट पक्का टिकट तो है नहीं है। मतलब पक्का टिकट है क्योंकि कंफर्म टिकट होता तो ठीक है। अब तुम्हारा टिकट पड़ा है वेटिंग में, और वेटिंग टिकट का तो ऐसे ही हाल है, हो गया तो हो गया, नहीं तो कैंसल हो सकता है। इसी प्रकार से तो हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे ध्यान, ध्याता और देह, ध्येय इसको कहा जाता है। तो ध्यान यानी वही है जो मैंने आपको बताया, 4 प्रकार का ध्यान कहा, जिसमें से 2 अशुभ है, नरक त्रियंश गति को चतुर्गति का भ्रमण कराने में कारक बनता है। धर्म ध्यान जो है स्वर्ग आदि की व्यवस्था बनती है। और इसके पश्चात उन्होंने कहा शुक्ल ध्यान। क्या कहा? शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान के बारे में कहते हैं धर्म ध्यान पूर्वक ही पड़ता है। जब तक धर्म ध्यान पूरा नहीं होगा तब तक शुक्ल ध्यान में आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। धर्म ध्यान पूर्णता नहीं होगी तब तक शुक्ल ध्यान में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और शुक्ल ध्यान में जब प्रवेश नहीं कर पाएंगे तब तक हमारी कर्म की निजरा पूर्णता से कर्म की निजरा नहीं होगी। अशुभ कर धर्म ध्यान करते हैं, अर्थ रौद्र ध्यान करेंगे तो हम पाप का बंध कर रहे हैं। धर्म ध्यान करेंगे पुण्य का संचय कर रहे हैं। और शुक्ल ध्यान जब करेंगे तो ये दोनों भी छूट जाएंगे। पाप और पुण्य छोड़ना नहीं पड़ेगा, आपको त्याग करना नहीं पड़ेगा। ये तो अपने आप स्वाभाविक है कि वह आपसे विदा हो जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा तो हमारे यहाँ 4 प्रकार का ध्यान जो करते हैं। तो हमारे यहाँ वर्तमान में हम जिस ध्यान को करते हैं, पूजा पाठ आदि जो है, भक्ति आदि जो है, ये भी एक प्रकार का ध्यान ही है। अगर आपका मन आंख बंद करके भगवान के जाप माला में नहीं लगता है तब उन्होंने हमारे आचार्य ने कहा तो तुम भैया खुली आंखों से क्या करना, स्तुति आदि करना, पूजा आदि करना, गुरु सेवा आदि करना, वैयावृत्ति आदि करना, ये भी अंतर्गत मैंने बताया आपको, ये सारा का सारा धर्म ध्यान की अंतर्गत होता है। और अगर आपका इससे मन उबने लग जाए, क्योंकि स्वाभाविक है आपका 6 महीने के बाद उग जाता है मन, एक जगह टिकट कहाँ, मतलब जगह तो 6 महीने कहते हैं, हम तो कहते हैं मुश्किल से 6 घंटे। अगर आप मंदिर में बैठ जाए तो देखो 7वें घंटे के बहुत बोर हो रहा है यहाँ। मंदिर में अगर आपसे कह दिया जाए कि आप सुबह मंदिर में 5 बजे आए, 5:30 बजे आए, 6 बजे आए, कोई 7 बजे आया, अब कहा गया कि आपको बैठना है 1 घंटा बैठना, ठीक है 1 घंटा तो बोले चलो कर लेगा, कैसे भी करके कर रही करके बोले चलो। दूसरे घंटे में फिर कहते और 1 घंटा बैठना है,
तब भी थोड़ा सा मन पक्का आधा 50-50 हो जाएगा उसका, फिर भी उसका मन क्या डामाडोल हो जाए। दूसरे घंटे में थोड़ा बहुत कहेगा चलो भाई कोई बात नहीं, क्या तो कार्यक्रम चल रहा 2 घंटा और आधे घंटा बैठे, जैसे 1 घंटा और वही थोड़ा सा 2 घंटे पूरे होते होते फिर घोषणा कर दी कि अभी 1 घंटा और लगेगा। क्या वहां कह दिया गया कि 1 घंटा और लगेगा और बैठ जाना है, तो मन जबरदस्ती करके बिठाना है। मन तो कह रहा है कि उठो अभी यहाँ से, बस हो गया, बोले इतना देर बस सुन लिया, बोले कहीं बात पूजा पाठ हो गया, चलो उठो जैसे जल्दी करके उठो। और दूसरे तीसरे घंटे वो जबरदस्ती करके 1 घंटा बैठ तो जाता है, लेकिन मन उसका अंदर नहीं है, शरीर है। और कहते चौथे घंटे पे अगर कहीं महाराज ने घोषणा कर दी, कहीं किसी ने कहते तो और 1 घंटा लगेगा, फिर तो कहता भैया महाराज नमोस्तु जा रहे हैं। क्या हुआ महाराज नमोस्तु, अब तो हम जा रहे, अब हमसे कर रही होगी, अब नहीं बैठ सकते, तो अब हमसे नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं, तो ध्यान का चिंतन कहते हैं यहाँ तो वो चीज है 1 घंटा क्या, जन्म जन्म के साधना 10-10 साल 20-20 साल 12-12 15-15 साल तक निराज एक अंदर बैठ गए, चिंतन में लग करके बैठ गए, तो उन्हें दिन और रात की खबर तक भी नहीं होती। उसका नाम है ध्यान। तुम बार बार घड़ी पे तुम्हारा मन लगा है, इधर पूजा में सुहा सुहा, अरे घड़ी में 8 बज गए, फटाफट करो, दन 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 दन, और सुहा भागी, तो इसका नाम भैया घड़ी का ध्यान कर रहे हो, ना कि तुम इसकी। हाँ मेरी बात कर, मैं इसीलिए तुम लोगों से कह रहा हूं कि हम जो धर्म ध्यान करते हैं, इस धर्म ध्यान में मन वचन काय से पूर्णता को पूर्वक लगना, ध्यान दें चिंतन, हम ध्यान का, ये तीनों को एकाग्रता करने की विधि बता रहा हूं मैं, फ्री में मिल रही, पैसे भी नहीं देना पड़ेंगे आज। दिगंबर साधु को पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, दूसरे जगह जाओगे तो वहां पर तुम्हें शिविर मिलेगा और यही चीज सिखाते हैं। वहां तुम्हें फीस देना पड़ेगी, एंट्री फीस देना पड़ेगी, वो तुमको कुछ नहीं कराएंगे, थोड़ा वह हाथ पैर मटकवाएंगे, थोड़ा वह सांस ऊपर नीचे कराएंगे, फिर धीरे करके तुम्हारी चीज तुमको परोस दी जाएगी, क्योंकि वहां तुमने पैसों से इस चीज को खरीदा है, तो आपका मोह उस पे लगा जाता है। और जहां कहीं फ्री में मिलती है क्या, तो उस चीज की वैल्यू नहीं होती है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मेरे पास में कई लोग ऐसे व्यक्ति आते हैं जो लोग चर्चा करते हैं, ध्यान की व्यवस्था करते हैं, और वो लोग अंदर अत्र भी जाते हैं, वहां भी वो ध्यान करके आते हैं, सीख करके आते हैं, 1000 5-5 हजार 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए तक वो ध्यान के लिए मात्र खर्चा करके आते हैं, और वहां जाकर के बस 8 दिन जाता है, कोई 15 दिन जाता है, कोई 10 दिन जाता है, बस उसके लिए जाता है, सिर्फ ओनली फॉर मेडिटेशन, अपनी आत्मा की सुख की शांति के लिए। हमारे आचार्य भगवान, मैं आपको यहाँ पैसे लेकर, आपको 10,000 20,000 25,000 50,000 खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं ये जो विधि आपको लोगों को जो बता रहा हूँ, ये जो विधि है वही है, आप जहाँ हैं जैसे हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको कहा, जब मंदिर आते हो तो मंदिर के होकर के हो जाना, अगर गुरु सेवा में लगे हो तो गुरु के होकर के हो जाना, बस वहां पर वही चीज है। हो सकता है तुमको थोड़ा सांस ऊपर नीचे करना सिखाएंगे, हो सकता है हाथ पैर हिलाने के लिए कहेंगे, इसके बाद आपको बिठा देंगे, और बिठा देंगे तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो व्यक्ति जब ध्यान की अवस्था में बिठा दिया जाता है तो थक जाता है, और जब थक जाता है तो जब उसे रिलैक्स किया जाता है, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम रिलैक्स कर देते हैं, और इतना रिलैक्स कर देते हैं कि उसे अपने शरीर का भी भान नहीं रहता है, और वो बैठे बैठे भी निद्रा में, ध्यान की निद्रा कौन सी, उस निद्रा में चला जाता है। और जब उस निद्रा में जाता है तो जाने के बाद में जब उसकी निद्रा टूटती है, तो टूटने के बाद में जब उसे पूछा जाता है भैया कहाँ थे,
महाराज ध्यान में थे, आपने इतना सुंदर, बोले बताओ हम कहाँ गए थे? तो मैं आपसे जो कह रहा हूं, तो जो धर्म ध्यान आप जो क्रिया कर रहे हैं, जो पूजा पाठ कर रहे हैं, जो गुरु राजों को आहार आदि दे रहे हैं, या चौका मैंने जो एक उदाहरण के तौर पर आप लोगों को बता, जो स्वाध्याय कर रहे हैं, तो बस उसी को ही आप ध्यान का माध्यम बना लेना, कोई दूसरा नहीं है। इसी को ही हमारे आचार्यों ने धर्म ध्यान कहा है। और जब इसमें रस बस लग जाओ, जब इसमें डूबने लग जाओ धीरे धीरे, क्योंकि एक बार में नहीं बनेगा, एक बार से काम नहीं चलेगा, डेली इसका अभ्यास करना पड़ेगा। और जब धीरे धीरे करके आप इसका अभ्यास करने लग जाओगे, तो एक दिन मैं अवश्य कहता हूं कि आप आंख खोल करके बैठ जाएं या आंख बंद करके बैठ जाएं, आपका लक्ष्य ध्यान, ध्येय और ध्याता ये तीनों एक कर लोगे, और उसी का नाम है वास्तविकता, ध्यान की व्यवस्था, एकाग्रता होना, उसी का नाम है, और कुछ चीज नहीं है। तो इसी प्रकार से मैंने आपसे यहाँ पर कह रहा था, तो ध्यान ध्येयता का चिंतन करना, कुछ भी अंतर नहीं रहता। ध्यान रखना, ध्यान चिंतन है, ध्याता एक व्यक्ति है जो ध्यान कर रहा है, और ध्येय पदार्थ है। ये तीनों का एकमेक हो जाना, तो ये बाह्य क्रिया से प्राप्त होने वाला नहीं है। हम कोई भी कार्य करते हैं, मैं आपसे बताता हूं, आप जैसे मान के व्यापारी हैं, और व्यापारी व्यक्ति दुकान पर बैठा है, दुकान तो खोली है उसने, अब व्यापारी व्यक्ति है, दुकान खोली है, तो ध्यान कर रहा है किसका? चिंतन किसका कर रहा है? किसका चिंतन कर रहा है? ग्राहक का, कस्टमर का चिंतन कर रहा है। इस बात ध्यान रखना, मैं जो कह रहा हूं वो है, किसका चिंतन कर रहा है? कस्टमर का चिंतन कर रहा है, उसका चिंतन चल रहा है। ध्याता कौन है? स्वयं। ध्याता कौन है? स्वयं है, उस दुकान पर बैठा है, वो ध्याता है। अब इसके बाद में ध्येय क्या है? ध्येय क्या है? ध्येय क्या है? पैसा, धन, दौलत, द्रव्य, जिसको हम लोगों ने कहा, उसका ध्येय क्या है? पैसा, जो द्रव्य है। तो ये क्या हो गया हमारा? ध्यान, ध्याता और देह। और जब तीनों की एकाग्रता मिलेगी, तब जाकर के उसे आनंद मिलेगा कि नहीं? तीनों की एकाग्रता मिलेगी। जैसे अब उस व्यक्ति ने क्या किया? चिंतन कर रहा था, भाई कोई कस्टमर आए, मैं अपना व्यापार करूं, तरीके से पैसा, 2 पैसे कमाने के लिए कस्टमर का इंतजार कर रहा। अब वो कस्टमर का इंतजार करते करते कस्टमर संयोग वसात आ गया, तो उसके चिंतन करने से ही आया, वैसे तो नहीं आया, चिंतन किया इसलिए आ गया। अब उसमें ध्यान करने वाला व्यक्ति, ध्यान है, अब तुमने कस्टमर आया तो तुम क्या करोगे? कस्टमर आएगा तो उसे जो चीज चाहिए वो चीज उसे दिखाओगे या उसे बताओगे या उसको दोगे, तो देने के पीछे दे। अब इसका ध्यान, ध्याता और देह जब बनता है, उसका देह है द्रव्य प्राप्त करना। और अगर एक कस्टमर आया, चिंतन तो चल रहा था, लेकिन मन में कस्टमर से बात ना करी, डांट के फटकार के भगा दे। कस्टमर का चिंतन तो कर रहा था, वो नहीं पटा, नहीं चल लगा, सब क्या था, चिंतन न करते और डांट फटकार करके भगा दे, कुछ पदार्थ ना दिखाए, कुछ ना दे, ना बेचे, तो देह की सिद्धि होगी? इसीलिए मैंने आपको आपकी भाषा में सरलता से समझाने का प्रयास किया। ध्यान नहीं, ध्याता का महत्व यही होता है बंधुओं। तो हम जब जो धर्म ध्यान आदि करते हैं, यहाँ पर जो धर्म ध्यान की चर्चा करते हैं, निश्चय चरित्र की वर्णन कर रहे हैं। ये जो वर्णन कर रहे हैं किसका? स्वरूपाचरण चारित्र। स्वरूपाचरण चारित्र जिसको कहा जाता है निश्चय, और निश्चय की आत्मा का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। तो ध्यान
जो है आत्मा का है, आत्मा का चिंतन करता है। कौन करता है? यहाँ पर मुनि की चर्चा चल रही, तुम्हारी भी तुम्हारे बात में बता दिया है, लेकिन यहाँ जो मुनिराजों की चर्चा चल रही है, हमारे जो मुनिराज धर्म ध्यान के साथ साथ में वो कहते हैं वो मुनिराज हैं, ध्यान का चिंतन कर रहे हैं, वो ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा का चिंतन कर रहे हैं। और ध्यान करने वाला कौन है? आत्मा ही है। किसका चिंतन हो रहा है? आत्मा का चिंतन हो रहा है। और चिंतन करने वाला कौन है? हाँ, स्वयं का आत्मा है। और यहाँ पर कहा देह, देह कहते हैं ध्यान करने योग्य पदार्थ, और पदार्थ क्या है? आत्मा ही है। कोई दूसरे पदार्थ की तुम्हें ध्यान करने की जरूरत नहीं है, तीनों एक ही है। ध्यान का चिंतन आत्मा, ध्यान करने वाला आत्मा, और ध्यान का पदार्थ क्या है? आत्मा। जब तीनों एक हैं और जब तीनों जब एक हो जाते हैं तब कहते हैं हमारे आचार्य भगवंत, इसी का नाम स्वरूप चरित्र, निश्चय चरित्र कहा जाता है। इतना डूब जाता है और जब एक अपने आप को समझ लेता है कि मैं एक हूं, बाकी कोई नहीं है ये बाहर से, तो कहती है वहीं पर कर्म की निजरा प्राप्त कर लेता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये तीनों की एकाग्रता हो जाती है। और जब तीनों की एकाग्रता हो जाती है तब जाकर के वो कर्म की निजरा करता है। क्या करता है? अनंत कोटि कर्मों की निजरा कर लेता है। इसके पश्चात वह इतना निर्विकल्प ध्यान के अंदर में डूबता है। अभी तो मैंने भी ध्यान डूबने की प्रक्रिया नहीं बताई, ध्यान की व्यवस्था बताई है, सामग्री आपको इकट्ठा करके बताई है। जब वो ध्यान में डूबेगा और ऐसा डूबेगा तब इनके ऐसे मुनिराजों के ऊपर आप चाहे करोत से भी उन्हें काट देना या कैसा भी उपसर्ग कर देना, जैसे आप लोगों ने सुकमाल मुनि, कोमल आदि पर पांडव आदि जो कहे जाते हैं, इनके पर इतने बड़े बड़े उपसर्ग हुए तब भी वो अपने ध्यान से तस से मस नहीं हुए। तो जब तक उद्गल में ध्यान लगा रहेगा, बाह्य पदार्थों में ध्यान लगा रहेगा, तब तक तो हम बाह्य बनी रहेंगे, तब तक तो हमें मच्छर भन भन करेगा तो हमें डिस्टर्ब क्या? मच्छर अगर वन वन कराएगा करेगा तो डिस्टर्ब लगा रहेगा। अगर मच्छर ने काट लिया तो हमारा ध्यान वह खुजाने पे चला जाएगा। लेकिन जब तीनों की एकाग्रता हो जाएगी तो माना मच्छर काटेंगे का ध्यान आएगा और न किसी का आदि आदि से कहा। तो आज यही कहना चाहूंगा, शुभ शुभ राग के द्वेष से रहित आत्मा का जो चारित्र परिणति है उसी का नाम है शुद्ध उपयोग और उसी का नाम है निश्चय चरित्र। आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव फूल सागर जी महाराज की।